बहुत दिन से नूडल्स नहीं खाए थे। अम्म, तुम इंस्टेंट नूडल्स इतनी खुशी से खा रही हो। लगता है तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। सुशासन, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बॉस, आज आपका मूड खराब है क्या? मुझे लगता है तुम्हारा मूड खराब है और तुम मेरी परवाह कर रही हो। तुम हम्म। अगली लिफ्ट लेना। हाँ, यकीन नहीं होता। तुमने यहाँ आने को कहा था, लेकिन अब लग रहा है मैं मक्खन लगाने आई थी। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। शान शान सच में स्पेशल है, मेरी आसपास की लड़कियों से बिल्कुल अलग। वो बहुत सिंपल और प्यारी है। हाँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं और ऑब्सेस नहीं होगी। मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय बन गई हूँ। क्या मैं शुरू से ही काम करने के लिए शंघाई नहीं आई थी? इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि अब से मुझे काम के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन ऑब्सेशन का भी एक अपना चार्म है। प्यार की तरह ये इतना मुश्किल नहीं होता है। हाँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं और ऑब्सेस नहीं होगी। मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय बन गई हूँ। क्या मैं शुरू से ही काम करने के लिए शंघाई नहीं आई थी? इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि अब से मुझे काम के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। आखिरकार मैंने अपने दिल की बात कह ही दी। अब हल्का महसूस हो रहा है। अरे हाँ, चीयर्स हमारे सपने के लिए। चीयर्स चीयर्स। ठीक है, बस इतना ही। हाय। हाय। हैंडसम जी, ये लीजिए आपकी कॉफी। शुक्रिया। अरे बैठो। अ, कैसा चल रहा है? ठीक ठाक। फैंगटेंग अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ, बॉस की बात क्यों कर रहे हैं? हैंडसम जी, हाल ही में मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम्म। मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। अब से मैं तुम्हें और पसंद नहीं करूंगी। पहले परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। सुशान, सच कहूं तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन पसंद करना प्यार नहीं होता, ये जानती हो ना? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। खासकर इन कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ। सच बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरे दिल में हैंडसम जी आइडल रहेंगे। गलत मत समझिएगा, बस अप्रिसिएशन। दरअसल जब तुम ऐसे पेड़ को छोड़ देती हो जो तुम्हारा नहीं है,
तो तुम्हें एक पूरा जंगल मिलेगा जो तुम एक्सप्लोर कर सकती हो। आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने तय किया है कि अब से मैं खुद को और ज्यादा पसंद करूंगी। अब मैं काम पर चलती हूँ। बाय बाय, गुड बाय। बाय बाय। कम ऑन सुशैंशान, तुम कर सकती हो। आगे बढ़ो सुशैंशान, आगे। मैं आ गई। जाने का समय हो गया। चलो मेरा भी काम खत्म। हे, मैं जा रही हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। तुम चल रही हो? बाय। बाय बाय। आज रात चलो, कहाँ साथ जा ही रहे चलते हैं? हैं। कॉन्सर्ट में? हाँ हाँ चलते हैं। चलो बाय शनशैन, हम बाय, जा रहे बाय हैं। बाय 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 बाय। अब मुझे बॉस के ऑफिस में लंच भी नहीं करना पड़ता है और ना ही अफवाहों की बात करनी पड़ती है। लव बैंड सच में बहुत काम आया। आखिरकार मैं अब एक आम इंसान बन गई जो जिंदगी में शंघाई में जीना चाहती थी। सिंड्रेला की सपनों की दुनिया अब हकीकत में बदल गई। ना कोई प्रिंस, ना कोई पंपकिन कैरेज, ना कोई क्रिस्टल शूज। लेकिन जमीन से जुड़े रहने का एहसास सच में बहुत अच्छा होता है। हाँ, उम, उम, अरे 11:30 बज गए। इतनी देर कैसे हो गई? हम्म, हम्म, आज न्यू ईयर ईव है। खुद पर ध्यान देना चाहिए। टैक्सी लेकर घर जाना चाहिए। हम्म, अ, 1 मिनट रुको। वाह! शंघाई का रात का नजारा कितना शानदार है। हम्म, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शंघाई में मेरी पहली न्यू ईयर ईव इतनी शांत होगी। हैप्पी न्यू ईयर शंघाई! वाह! हाँ, अ, बॉस आप यहाँ? अ, मुझे माफ कर दीजिए बॉस। मैं यहाँ बस ऐसे ही आ गई थी। मुझे नहीं लगा था आज रात यहाँ कोई होगा। मेरा आपकी जगह पर आने का इरादा नहीं था। काउंटडाउन शुरू हो गया। 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर! ओह! बॉस ने देखी ना, फायरवर्क कितना अच्छा है। देखिए ना। 让人厌烦的夏虫声，风车在懒洋洋转着，很不寻常啊。
天和心情都是 दरअसल इससे पहले कि हर न्यू ईयर्स ईव 一个人偷偷唱 मैंने यहाँ अकेले फायरवर्क्स देखते हुए बिताई हैं। 希望你听着。 क्या ये एहसास सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं, क्या फेरी टेल्स सच में होते हैं? क्या ये सिंड्रेला की असली एंडिंग है? 在无时间的向你表情， बॉस, 让 मुझे 人 माफ कर दीजिए। 舍不得去动情。 मैं ये इवनिंग आपके साथ नहीं बिताना चाहती थी और मैं आपकी जगह पर जानबूझकर नहीं आई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। 鼓起勇气写上这诗句，我是一片云，红淡投影你波心。 ये जगह बहुत पहले से ही मेरी नहीं थी। 像枫叶的海上，各有各的方向。也许是偶然，找回互放的光亮。 ये कितना अनरियलिस्टिक सपना था। मैंने बॉस के साथ न्यू ईयर ईव मनाई। 我是一片云，偶然投影一波心。 नहीं, बॉस मुझे गले लगाने के बजाय मारना चाहते थे, गले को दबाकर। सुशान शान, जागो जागो। बॉस फायरवर्क्स की रोशनी के जैसे है, चमकदार, लेकिन पास लाओ तो जला दे। अगर तुम्हें फायरवर्क्स की लौ पसंद है तो वो मिल सकती है, जैसा तुम चाहती हो। अगर सिर्फ फायरवर्क्स ही पसंद है तो आखिर में बस मोह के बाद का नुकसान ही मिलेगा और कुछ नहीं। रोशनी के बाद की तन्हाई रह जाएगी। सुशान शान। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, गेट पर मिलते हैं। दुश्मन के जितना करीब जाओगे उतना ही सब्र रखना पड़ेगा। क्या ये कपल्स दिखाई देना बंद नहीं कर सकते हैं? क्या एक कहावत नहीं है कि जो प्यार दिखाते हैं उतना जल्दी ब्रेकअप हो जाता है? बॉस, मेरा घर आ गया, तो अब मैं चलती हूँ। रुको, इसे लो। आपका शुक्रिया बॉस। बाहर ठंड है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। तोहफा है, संभाल कर रखना। हैप्पी न्यू ईयर। हर बात पर हूं करोगी? अब देर हो रही है, तुम चलो आराम करो। अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। मैं मान लेता हूं कि तुम मान गई हो।
मैं किस लिए मान गई? हाँ, लंच के लिए। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आ, शनशन, क्या बात है? शान शान, हम्म, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि बॉस मेरे पीछे पड़े हैं। इधर आओ। नॉर्मल है। इसकी मीन राशि है क्या? नहीं, आखिर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? तुम्हें क्यों लगता है कि फेंग सर तुम्हारे पीछे पड़े हैं? बताओ ना हमें। हाँ, सुनो, अगर ये कोई ख्वाब नहीं है तो माफ करना हमें। तुम्हें फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। सच कहूं तो तुम्हारा बॉस पागल है। लू शुआंगी, तुम्हारी बातों का लहजा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही। बात कड़वी है लेकिन सच है। वो F1 ग्रुप का मालिक है। वो तुम्हारे जैसे छोटे एम्प्लॉय के पीछे आखिर क्यों पड़ा है? सोचो, क्या वो तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा? तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। जिसने जिंदगी में अच्छी से अच्छी चीजें ट्राई की हो, वो तुम्हारी जैसी नॉर्मल लड़की के पीछे क्यों पड़ेगा? एक बात साफ कह देती हूँ, ऐसे लोगों से उलझना आसान नहीं होता है। देखा जाए तो बॉस लोग फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, समझ गई? आखिरी में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्या तुमने मेरी जैसी नरम सब्जियों का दलिया खाया है? इसीलिए तो ये इतना टेस्टी होता है। हर डिश का अपना स्वाद होता है। तुम्हारी कंपनी में अभी अभी लव बैंड जारी किया था ना? क्यों ये विरोधाभास नहीं है? मेरी बात सुनो। दरअसल एक ऑफिस में रोमांस के बाद हमेशा लड़की को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बुजुर्ग कहते थे, मर्द को प्यार से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन औरतों के लिए बिल्कुल भी नहीं। समझ गई? कितनी नासमझ है ये। तुम बस एक मामूली असिस्टेंट हो। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कंपनी का मालिक है तो नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सही कहा। अब बेहतर होगा कि इज्जत से वहां से निकल जाओ। हाँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तो तुम्हारा मतलब है बॉस मुझे सिर्फ निकालने के लिए पसंद कर रहे हैं ना? ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। शनशन, तुमने कहा था कि तुम किसी से प्यार नहीं करोगे। लियो लियो, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने बॉस को अपना दिमाग और खराब करने नहीं दे सकती। अगर वो अपनी शक्ल सूरत के जरिए मुझे अपने काम के लिए लुभाना चाहते हैं तो वो मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वो चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, उसे चारा फेंकना और डराना दोनों अच्छे से आता है। अब देर हो रही है, तुम चलो आराम करो। अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। मैं मान लेता हूँ कि तुम मान गई हो। बॉस ने कितनी चालें चली हैं, कभी लालच, कभी धमकी, साथ में हैंडसम लुक। सबसे बुरा ये है कि मैं उनकी जाल में फंस गई। मैं उनकी मीठी चालों से फंसने वाली नहीं हूँ। कल उसे सब लौटा दूंगी। हाँ, सुशांत, शांत हो जाओ। बॉस को उनका गिफ्ट वापस कर देती हूँ। बदतमीजी तो नहीं हो जाएगी? जो गिफ्ट दिया जाए वो तो बिखरे पानी जैसा होता है। अगर मैं इसे वापस करूंगी तो क्या बॉस मुझसे नाराज हो जाएंगे? इन गिफ्ट्स को ओवरटाइम सैलरी की तरह यूज करूंगी।
तो इसे मुफ्त नहीं माना जा सकता। हाँ। एल एल ओ। हाँ, ये सारे लेटर्स मुझे पता है, लेकिन इन लेटर्स का एक साथ क्या मतलब है? क्या ये फ्रेंच है? हाँ। क्या इसे यहीं रख दूं जब तक इसकी डेट निकल ना जाए? नहीं, आखिरकार मैंने इसे सालों की ओवरटाइम सैलरी से खरीदा है। क्यों ना इसका नाम लिखकर लिंडा से पूछ लूं। हाँ। हाय लिंडा। हाय शनशैन, क्या तुम बॉस के साथ लंच करने नहीं आई नहीं हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने आई हो? हाँ, एक दोस्त ने अब्रॉड से मेरे लिए एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं, पर मुझे पता नहीं इस पर क्या लिखा है। मेरी हेल्प कर सकती हो ट्रांसलेट करने में? ओह, मुझे पता है इस ब्रांड के बारे में। मैंने इसे यूएस में यूज किया था। ये चाइना में नहीं मिलता। ये तो बहुत महंगी है। अगर मैं कहूँ कि ये बॉस ने दिया है तो मैं इसे समझा नहीं पाऊंगी। बात तो सही है, वो कितने अच्छे हैं जो अब्रॉड से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। पर इस पर लिखा क्या है? शनशैन, हाँ? ये फ्रेंच भाषा में लिखा है और बॉस को फ्रेंच अच्छे से आती है। हाँ। हाँ। सुशंशान, हम्म, मैंने लिंडा को कंपनी के काम के लिए रखा है। हम्म। आओ लंच करते हैं। किसी की मदद लेना थोड़ा अजीब लगता है, जैसे खाना और गिफ्ट लेना, लेकिन काम से इनकार करना, ये एहसान फरामोशी लगती है। मैं कह रही हूँ शनशैन, मेरा यकीन मानो, ये ब्रांड बहुत अच्छा है। अगर मैंने मना नहीं किया तो मुझे अभी भी लंच करना पड़ेगा और कुछ गिफ्ट्स भी लेने पड़ेंगे। बार बार ऐसा ही होता रहेगा, तब मैं सब्जियां चुनने वाली नहीं रहूंगी, बल्कि खुद से बेवफा करने वाली बन जाऊंगी। नहीं, एहसान फरामोश लोग बेहतर हैं उन लोगों से जो खुद को धोखा देते हैं। पहले वाले के पास मोरल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन दूसरे की पूरी जिंदगी उलझ जाती है। तुम इसे ऑनलाइन भी तो सर्च कर सकती थी। तुम्हें इसे यहाँ लाकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? हाँ, क्या फ्रेंच ना समझना शर्म की बात है? क्या ऑनलाइन ना देखना भी शर्म की बात है? मैं सिर्फ एक फाइनेंशियल असिस्टेंट हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बॉस, मुझसे इतनी अच्छी उम्मीदें मत रखें, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है। इससे आपको क्या? यहाँ आओ। पहला इंग्रेडिएंट है, ये देखो, ये मॉइस्चराइजिंग एसेंस। दूसरा है कंपोजिशन। तीसरा इंग्रेडिएंट है टी ट्री एक्सट्रैक्ट। चौथा है ग्लिसरीन। और आखिरी वाला है हाइलुरोनिक एसिड। समझ आया? हाँ? तुम्हें नौकरी पर रखना वाकई हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नकारने के लिए जो करना है करो। अब तो साफ हो गया, मैं सब्जियां चुनने वाली बन सकती थी। हम्म, हम्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लिखते वक्त बहुत जेंटल बनते होंगे, पर असल में बहुत इम्पेशेंट इंसान है। रुको 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 रुको, लगता है मैं इन पर फिदा हो गई हूँ। मुझे ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है? हम्म हम्म, हम्म। हो गया। थैंक
थैंक यू बॉस। आओ खाना खाते हैं। बिंगो। बॉस, मैं सीपीए एग्जाम देना चाहती हूँ ताकि अपने प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर बना सकूं और कंपनी की सेवा कर सकूं। तो लंच टाइम में मुझे बहुत पढ़ाई करनी होगी। तो क्या मैं लंच टाइम स्किप कर सकती हूँ? तो तुम्हारा मतलब ऑफिस में बहुत शोर है, तो फिर कल से तुम यहीं बैठकर पढ़ाई कर लो। हाँ, सुशांत, कितनी बेवकूफ हो तुम। एक वर्कर होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंग सर को ये बताने की कि तुम सीपीए एग्जाम देना चाहती हो? मुझे खुशी है कि सभी मीडिया और यहाँ मौजूद दर्शक मेरे साथ मेरे जीवन के इस खास पल के गवाह बन सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी। पता है कि मिस्टर युआन लिशु आज हमारे हीरोइन हैं और वो एक बिजनेस ओनर भी हैं। बीजिंग की मशहूर ली बुक स्टोर की। इन दोनों उन्होंने शंघाई में एक नया स्टोर खोला है। मिसेस युआन इस क्षेत्र में सच में बहुत अच्छी हैं। तो चलिए कैमरा के साथ हम चलकर उन्हें मुझे उम्मीद है कि जब मैं प्रपोज करूं तो मिस युआन मुझे हाँ कह दे और शादी कर ले। मिस युआन, ये अच्छी बात है। क्या ये वही सबसे अच्छी दोस्त है जिनका जिक्र फेंग यू ने किया था? वाह, इतना फेमस होस्ट भी उन्हें प्रपोज कर रहा है। सच ही तो है, ये बॉस लोग कभी साधारण नहीं होते। अच्छा, अरे ये तो मिस युआन है, ये यहाँ आ गई हैं। हटो हटो। चलो कैमरा फोकस करना उनकी तरफ। आज तो अच्छा है सामने ही आ गई है, पता चल जाएगा क्या जवाब देने वाली है। देखते हैं क्या बोलती है। लेशु, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, आखिर इस वक्त मुझे बॉस की याद क्यों आ रही है? हाँ, उससे शादी कर लो। उसे हाँ कहो उसे। हाँ, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो उसे। वो शर्मा रही है। देखो क्या बोलने वाली है वो भी। ली बुक स्टोर अभी अभी खुला है। इतने सारे मीडिया और फ्रेंड्स को बुलाने के लिए शुक्रिया। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। हाँ? क्या कहा उन्होंने? मिस्टर जियांग, आपने तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है यहाँ। लेशु, मैंने इस प्रपोजल को डिजाइन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। मैं सच कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात मान जाओ।
मैं घुटनों पर हूँ। मिस्टर जियान, मुझे माफ कर दीजिए। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। तुमने क्या? इसने मना क्यों कर दिया? कितना अच्छा तो है। इसमें आखिर क्या गलत बात है? तुम्हारे पास हमेशा मुझे ठुकराने की वजह होती है। कहती हो तुम्हारे पास मिस्टर राइट है, लेकिन मेरी जानकारी में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं बीजिंग से इतनी दूर आया हूँ, इतना बड़ा सीन क्रिएट किया, फिर भी तुम खुश नहीं हो। मैंने तुमसे ये सब करने के लिए नहीं कहा। प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ, और मैं इतना मशहूर इंसान हूँ, यहाँ इतने सारे मीडिया वाले हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। प्लीज हाँ कह दो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी ही ज्यादा फिक्र थी तो तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। लेकिन मैंने जो तुमसे प्यार किया, तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम सही इंसान नहीं हो तो तुम्हारी हर बात एक प्रॉब्लम होगी, समझ गए ना तुम? सर सुनिए ना सर प्लीज कुछ तो कहिए, कृपया कुछ तो बोलिए सर। प्लीज हंसना बंद करो, शर्म आ रही है मुझे। अरे ये इतना बुरा भी नहीं है। तुमको पता है, मुझे ऐसा लगा कि तुमने उन पत्रकारों को हमारे स्टोर के प्रमोशन के लिए बुलाया है। अरे तुम्हारे और उस मशहूर होस्ट के बीच क्या हो गया? हाँ, वो बीजिंग में हमारे बुक स्टोर का सिर्फ एक वीआईपी ग्राहक है और उसने हमारे बुक स्टोर का कई बार विज्ञापन किया है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ही जेंटल है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो एक जाना माना होस्ट है, मैंने उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा है। वो लगभग हर मामले में एक्सीलेंट है, भले ही उसका प्रपोज करने का अंदाज पुराना हो। तुम फिर भी उसे एक मौका दे सकती हो। क्योंकि वो इतना शानदार आदमी है, तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। चुप करो युआन लिशु, क्या ऐसा कह के तुम उसे निराश नहीं कर रही है ना? मैं सीरियसली कह रही हूँ। मैं भी इसे लेके बहुत सीरियस हूँ। मैं बस किसी को ढूंढ रही हूँ जो बुक स्टोर का मैनेजमेंट संभाले। मैंने प्रॉब्लम्स को हल करने का प्लान बनाया है और थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। पर सुनो, काम के साथ साथ शादी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं उस पर ध्यान कैसे दे सकती हूँ? मेरा बुक स्टोर अभी अभी खुला है, मुझे उसे बहुत आगे बढ़ाना है। तुम लोग तो इस शहर के बहुत बड़े लोग हो, अगर मेरा प्रदर्शन बुरा रहा तो तुम लोगों को शर्म नहीं आएगी? ओहो, पहले तो तुम मेरे भाई के साथ काम नहीं करना चाहती थी, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहती थी, और अब तुम इतनी मेहनत कर रही हो। इसके बाद भी अगर तुम्हें सही इंसान नहीं मिलता तो हमें दोष मत देना, समझी तुम? मैंने सोचा था कि तुम्हें मेरी खुशी की चिंता है, अब पता चला कि तुम गिल्ट महसूस करने से डर रही हो। हाँ, इसकी बात करें तो मैं जरूर किसी से शादी करूंगी, लेकिन वो इंसान तुम्हें चौंका देगा। ओह ठीक है, मैं तो चौंकने के लिए तैयार बैठी हूँ। ये लोग अभी तक गए नहीं, क्या हो गया? लगता है मुझे भाई को बुलाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल नहीं, प्लीज इस बात को तुम इतना ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं अभी अभी शंघाई से आई हूँ, मैं उसे देखते ही डांट नहीं खाना चाहती। तुम कहती हो कि तुम किसी से नहीं डरती, तो फिर उससे इतना डरती क्यों हो? तो तुम नहीं डरती हो? मैं भी थोड़ा थोड़ा डरती हूँ। हाँ, तो फिर मैं भी डरती हूँ। अरे तुम मुझे दोष दे सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मिस्टर फैंग, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? प्लीज बैठिए। तुम्हारे लिए एक सलाह है। कोई तुम्हें एडमायर करता है लेकिन तुम उसे नापसंद करते हो, उससे कहीं ज्यादा अनोइंग है उनसे प्यार करना। इसके अलावा तुम खुले तौर पर अपनी फीलिंग्स दूसरों पर थोपते हो, ये प्यार नहीं।
ये हैरेसमेंट है। तुम कभी नहीं जान सकते कि मछली खुश है या नहीं। और तो और ये उसका निजी मामला है। सही कहा। पहली बात, मुझे मछली की फीलिंग्स नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत नाखुश है। दूसरा, उसकी बातें हमेशा मेरी जिम्मेदारी है। लीशु, हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारा मतलब वही है जिसे तुम प्यार करती हो? ये जरूरी नहीं है। तुम्हें ये जानना है कि वो पहले ही मना कर चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि अब से तुम इसे परेशान नहीं करोगे। मिस्टर फैंग, तुम्हें कैसे पता कि वो जिसे प्यार करती है वो तुम हो? क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? मैं उसका सबसे करीबी दोस्त हूं। मैं उसका भाई हूं। लीशु, मैंने तुम्हारे भाई के बारे में कभी भी नहीं सुना। शायद अब तुम समझ गए होगे। दो रियो की बोतल, एक ऑरेंज वाली और एक नीले गुलाब वाली बर्फ के साथ। ठीक है। मुझे इस तरह मत देखो। माफ करना, मैंने आते ही तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर दी। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई इसका आदी है। वेलकम होम ऋषु। उस लड़के ने अभी कहा कि तुम्हें कोई पसंद आ गया है। क्या ये सच है या फिर नहीं? कम ऑन, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। अगर मुझे किसी से प्यार हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तुम हमें उससे मिलवाती क्यों नहीं हो? शायद मुझे लगता है उसे नहीं पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अगर मैं पहल करूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब तो और ज्यादा जानने का मन कर रहा है। कौन होगा जो हमारी हसीन दोस्त को ना कहेगा? जरा कोई इशारा तो दो। चिंता मत करो, वैसे भी मर्दों को परखने में तुम ही मेरे बराबर के हो। युआन लिशु, इस दुनिया में सिर्फ एक ही फैंग टैंग है। इतने चुनिंदा पसंद रखती हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शादी नहीं होगी? अगर ऐसा सच में होगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। ओके। चीयर्स। चीयर्स। ये सब क्या है? सीपीए के लिए टेक्स्ट बुक्स। हाँ? आखिरकार अपने करने का पहल मिल ही गया मुझे। वो क्या है? मेरी सीपीए की टेक्स्ट बुक्स हैं। तुम तो किताब भी गलत उठाती हो। इस तरह कैसे पास होगी? मैंने अपना मन बना लिया है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। मैं अपनी चीजें बिल्कुल भी मुफ्त में नहीं लूंगी। इसलिए मैंने तय किया है कि इसे ओवर टाइम की कमाई से चुकाऊंगी। तो तुमने स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर लिया? नॉट बैड, मुझे असर दिख रहा है। अच्छा है।
लिंडा ने जो किताबें दी हैं उन्हें पढ़ो। हर 15 दिन में एग्जाम दो। हाँ? एग्जाम? एग्जाम क्यों रखी गई है? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? बिना एग्जाम्स के तरक्की नहीं होती। लेकिन मुझे और भी काम करने हैं। हर शनिवार यहाँ आ जाओ। पर शनिवार को यहाँ पर कोई काम नहीं होता। कभी शनिवार को काम करने के लिए कहा है? तुमसे एग्जाम्स देने के लिए कह रहा हूँ। याद है मुझसे किसी ने वादा किया था कि वो और ज्यादा प्रोफेशनल बनेगी ताकि हाई क्वालिटी सर्विसेज दे सके। ठीक है। और कितने एग्जाम्स? 1 या 2 3? मैं 5 एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगी। हाँ। एग्जाम में अभी भी 1 साल है, समय है तुम्हारे पास। अनबिलीवेबल, इन्हें तो एग्जाम का टाइम भी पता है, लेकिन क्या ये इतना जरूरी है? नहीं। मैं तुम्हें पास होने में हेल्प कर सकता हूँ। सच में बॉस? बस एक शब्द। वो क्या है? अगर पास नहीं हुई तो सैलरी भूल जाओ। सैलरी भूल जाऊं? नहीं बॉस, मुझे अपनी सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। सुशांत, जाओ पढ़ाई करो। जल्दी, वरना मैं तुम्हारा एनुअल बोनस काट लूंगा। एनुअल बोनस, सैलरी। आखिर मैं जान गई कि किस्मत से लड़ना इंटरेस्टिंग है, लेकिन अपने बॉस से लड़ना बेवकूफी की बात है। Sometimes you wonder what if you could rewrite the moment. नया साल अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी बकवास क्यों है? बॉस के लिए काम करना ही काफी नहीं है। मुझे उनके द्वारा लाई गई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, और मुझे किताबें भी पढ़नी पड़ रही हैं। हालांकि मैं रोमांस नहीं चाहती, लेकिन अकेली भी रहना नहीं चाहती हूँ। ये लो मीट का टुकड़ा। सब्जियाँ? तो मैं तुम्हें अपने नूडल्स दे दूंगी। अच्छा है। मुझे खिलाओ। नहीं, मुझे चाहिए। ये मुझे दो। साफ करो, साफ करो, साफ करो। हाँ? अच्छा। हाँ। हाँ। कैसे मैंने सोच लिया कि बॉस मुझ में इंटरेस्टेड है? सिर्फ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वजह से? मैंने ही खुद को बहुत कम समझा, और बॉस को भी कम समझा मैंने। अगर कोई आदमी सच में किसी लड़की से प्यार करता है, तो उसे जियांग लियान की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। वो उसे गिफ्ट्स में फ्लावर और रिंग्स भेजता है। फिर ये बुक्स और स्किन प्रोडक्ट्स किस लिए? बॉस को मेरी बैकग्राउंड पूरी तरह से पता है, पर उन्हें मुझे निकालने में बुरा लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं और ज्यादा प्रोफेशनल बन जाऊं। जो भी उन्होंने किया वो FN ग्रुप के लिए किया। वैसे ये क्रीम सच में कमाल की है। मेरी स्किन पहले से भी बेटर लगने लगी है। वैसे मैं तो काफी प्रिटी लग रही हूँ, दूसरी लड़कियों से ज्यादा अच्छी। फिर भी कोई लड़का मुझे डेट पे क्यों नहीं बुलाता?
हमारे ऑफिस में मेल कॉलिग्स भी हैं। काश कोई मुझसे पूछता। बॉस, आप किचन में बर्तन कैसे धो रहे हो? प्लीज रुक जाइए। हाँ, मैं बॉस के बारे में क्यों सोच रही हूँ? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सीपीए एग्जाम पास करने के बाद मुझे किसी के साथ चिल करना पड़ेगा। दिन भर ऐसे पागलपन वाले थॉट्स नहीं सोच सकती। मैं एक दिन सच में पागल हो जाऊंगी। शैन, रुको मैं थोड़ा आती हूँ। मैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो, तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है। हाँ, क्या है ये? एम्प्लॉयज के लिए ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। तुम्हें नहीं पता, हमारे एम्प्लॉयज को साल में एक बार फ्री ट्रिप मिलती है। ओह, इस साल भी ट्रिप है क्या? हाँ, हमारे डिपार्टमेंट को जाना था पर्सोनल और R&D डिपार्टमेंट के साथ, पर बॉस फिंग ने कहा कि वो उसमें नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा फिनांस के साथ जाएंगे। शैन, अब हम साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। बॉस भी हमारे साथ होंगे। तुम ही ट्रिप एंजॉय करोगी, पर मैं एंजॉय नहीं करने वाली हूँ। मुझे बॉस को सर्व करना पड़ेगा, उनके लिए खाना लेना और बैग उठाना पड़ेगा। मेरे लिए मुश्किल काम होगा। हाँ? वैसे ये ट्रिप उन एम्प्लॉयज के लिए है ना जो कंपनी में 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर तुम 1 साल से कम हो तो तुम्हें ट्रिप के पैसे खुद देने होंगे। ओह, ये तो बुरा हुआ। मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं इस पर खर्च नहीं कर सकती। तुम ही ये ट्रिप एंजॉय करो, मजे करना, ओके? वाओ, मेरा सैटरडे संडे फ्री रहेगा। मैं घर पर चिल पर करूंगी। बॉस फिंग ने तुम्हारे लिए पे कर दिया है। हाँ? तो शैन, सैटरडे सुबह 7 बजे मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। क्या तुम्हें पता है बॉस इस साल हमारे डिपार्टमेंट के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं? सच में? पर सुना है बॉस फिंग ऐसे इवेंट्स अटेंड करना पसंद नहीं करते। फिर इस बार अचानक क्यों आ रहे हैं? शायद उनका इस बार मकसद ट्रिप नहीं है। शायद ये किसी और की वजह से है। उसकी वजह से ही तो हमें बॉस के साथ ट्रैवल करने का चांस मिला है। अरे जिया, तुम्हें काम करते 1 साल भी नहीं 1 हुआ। साल भी नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं तो अपना पे खुद ही करूंगी क्योंकि बॉस क्या फिंग हो आ गया? रहे हैं वहाँ। मैं तो यहाँ काफी टाइम से काम कर रही हूँ, लेकिन बॉस को सिर्फ 1 या 2 बार ही देखा है, वो भी सिर्फ दूर से ही। सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी बॉस को बहुत कम देखते हैं। हम शैन जैसे नहीं हैं, जो बॉस से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और उन्हें हर दिन देख सकते हैं। हाँ। बॉस तो इस पर फिदा है। तो सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। ये मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल है, पर दूसरे लोग इसे बहुत लकी समझते हैं। सिर्फ मुझे पता है कि बॉस मुझे ट्रिप पर साथ में क्यों ले जा रहे हैं। वो शायद डरते हैं कि कुछ डिशेस में उनके पसंद की चीजें नहीं होंगी तो वो कैसे खाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं फ्री में उनकी सर्वेंट बन जाऊं। अच्छा बॉस, जो डिशेस तुम्हें पसंद है वो तुम्हारी है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, एम्प्लॉयज के ट्रिप के बारे में। हाँ तो बताओ उसका क्या? उस ट्रिप पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। हाँ, तुम नहीं आना चाहती? अरे बाप रे, ये तो मैंने जोर से बोल दिया। तो तुम एग्जाम देने के लिए रुकोगी? एग्जाम? हाँ। बॉस, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके साथ ट्रिप पे चलूं? मैं टाइम पर आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ, 7 बजे है ना, तो मैं आधे घंटे लेट जाऊंगी। 7:30 बजे जाऊंगी या फिर 8 बजे जाऊंगी। ये ग्रुप ट्रिप है तो वो वेट नहीं करने वाले। वो लोग चले जाएंगे तो मैं ब्लेम भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो शंघाई के ट्रैफिक जैम को ब्लेम करो। ये एक ऑब्जेक्टिव है और अनबीटेबल एक्सक्यूज है। ये तो मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं। और नेक्स्ट मुझे कोई सिक्योरिटी स्टाफ ढूंढना पड़ेगा।
जो मेरे लिए विटनेस बन सके। वो वे हेलो, क्या सब लोग चले गए? अरे मैं 30 मिनट लेट हो गई ट्रैफिक जैम की वजह से। मैं कितनी अनलकी हूँ। मेरा फ्री ग्रुप ट्रिप, ये तो बहुत दुख की बात है। मैं इस ट्रिप के लिए कब से वेट कर रही थी। बाय। शैनशैन, शैनशैन, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? हम तुम्हारा 1 घंटे से वेट कर रहे थे। यहाँ मत रुको, चलो तुम लोग जल्दी अभी चलो। तक गए नहीं? चलो, अरे लेट हो रहे हैं हम, चलो। मुझे जल्दी सामान करो। अरे मैं क्या करूँ? चलो और टाइम वेस्ट मुझे नहीं जाना। हाँ, चलो जल्दी करो। शैनशैन, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी मैं लेट हो गई। चलो शैनशैन, यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ शैनशैन? बैठो। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। तुम लेट हो। क्या बॉस ने मेरा 1 घंटे तक वेट किया? बॉस, आपने तो कहा था कि हम सब लोग 7 बजे निकलेंगे। तुमने गलत सुना। नहीं बॉस। हमें 7 बजे निकलना था, तो फिर तुम 8 बजे क्यों आए? सुशांत, तुम भी ना, तुम्हारे सवाल क्लियरली दिखाते हैं कि तुम जानबूझकर लेट हो। मुझे पूछना था कि सब लोग 7 बजे क्यों नहीं निकले। अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं बॉस, 8 बजे निकलना था, मैं ही भूल गई थी। मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मैं हाँ? हमें कितने बजे निकलना था? 7 बजे था ना? हाँ, पहले तो 7 ही था, तो बॉस ने बोला बहुत जल्दी है, तो उसे 8 कर दिया गया। तुम्हें नहीं पता था? मुझे कैसे पता होगा? किसी ने मुझे बताया ही नहीं। बॉस, आप कितने चालाक हैं। मैं इन्हें हरा ही नहीं सकती। शैनशैन लेट है, लेकिन फेंग फेंग वेट कर सकता है। चलो अच्छा है। ये जगह बहुत अच्छी है ना? बॉस, बहुत पसंद है। आप खुद ये बैग क्यों उठा रहे हैं? लाइए मैं उठा लेती हूँ। मैं खुद वॉशरूम भी उधर जाता हूँ। देखो, ठंडा मौसम। ठीक है, वो तो ठीक है, पर बैग मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लाइए मुझे दीजिए। अच्छी बात है। मैं बैग उठा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की कौन है? हाँ, मैंने तुम्हें रास्ते में बताया था ना, इसने मुझे ब्लड डोनेट किया था। शू शैनशैन है। मुझे तो उसमें कोई खासियत दिखाई नहीं देती, पर तुम क्यों कहती हो कि वो यूनिक है? मेरा भाई उसे पसंद करता है, इसलिए वो स्पेशल है। तुम खुश नहीं हो? चलो लिशु। भाई। मिसेस फेंग, आप भी इस ट्रिप में हैं? मेरे हस्बैंड ऑफिस के लोगों के साथ बिजनेस ट्रिप पर हाईनैन गए हैं और मेरे भाई ने पास की डेस्टिनेशन चुनी, इसलिए मैं भी आ गई। ये मेरी फ्रेंड है लीशु। हाय। चलो चलते हैं, यहाँ बातें मत करो। चलो। हाँ। मिसेस फेंग, क्या मिस लिशु आपकी सबसे क्लोज फ्रेंड है? ली बुक स्टोर की यही ओनर है ना? तुम्हें कैसे पता चला? जब मैं उस दिन ली बुक स्टोर के पास से जा रही थी, तो वो फेमस एंकर लिशु को प्रपोज कर रहा था। उसने पूरा ड्रामा क्रिएट कर दिया। मीडिया भी वही रिपोर्टिंग के लिए खड़ी थी। तो तुम्हें भी पता चल गया। हर लड़की नाम और पैसे से अट्रैक्ट नहीं होती है कि नहीं? एक्चुअली लीशु ना मेरे और मेरे भाई के साथ ही बड़ी हुई है। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये मेरे भाई की भी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, बॉस की फ्रेंड भी बॉस ही होती है। मैं बस अभी आती हूँ। हाँ? मेरे भाई ने
तुमसे बैग उठाने के लिए कहा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने ही उन्हें कहा कि मैं बैग पकड़ूंगी। तो उसने मना नहीं किया? ओह माय गॉड! उसे नफरत है कि उसकी चीजों को कोई हाथ लगाए। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। हाँ, वो मैंने उनसे जिद की थी बैग देने को ताकि वो मुझे माफ कर दें। अरे नहीं। उससे डर रही हो? हम्म, ये बताओ, क्या वो तुम्हें क्या? ये मत कहिएगा कि बॉस मुझे निकालना चाहते हैं। क्या वो तुमसे अच्छा बिहेव नहीं करता? मैं उससे बात करूंगी। नहीं नहीं नहीं, मिसेस फैंग, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो इतने बिजी है कि उनके पास मेरे लिए टाइम रहता ही नहीं होगा। अगर आपने उनसे बात कर ली तो वो खुश नहीं होंगे। फिर बैग उठाने और खाना चुनने के अलावा मुझे मसाज और जूते भी साफ करने पड़ेंगे। शनशान, हम्म, सुनो मेरी बात। एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसे एक प्यार करने वाला लड़का मिले। हालांकि तुम्हारा काम भी जरूरी है, पर इस दुनिया में काम से ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? हम्म। हाँ, मुझे पता है। चलो। Cheers! तो वो लड़की तुम्हारे टाइप की है, पर तुमने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं? अब तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही हो। अच्छा, तो तुम्हारा ये मकसद था ना कि मुझे ट्रिप पे बुलाना, बल्कि मुझे फ्रेंड बना के बुलाया ताकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देख सकूं। हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं है। अगर मुझे कुछ कहना हो, मुझे लगता है वो हम्म, बस ठीक है। मुझे यही पॉइंट तो बहुत पसंद है। तुम्हें नहीं लगता कि दो लोगों का प्यार सिर्फ बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड नहीं करता है? मैं अपनी फैमिली को अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ। उसको बस इतना करना है कि खुद को हमेशा खुश रखे। वो देखने में तो बहुत अच्छी लड़की लगती है, लेकिन तुमने उससे अपना बैग क्यों उठवाया है? एक नौकरानी की तरह। तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम शायद नहीं जानती, वो अपना खुद का खाना बचाने में लगी है। छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। चलो चलो। अरे, आप कहाँ जा रहे हो? बॉस, रुकिए, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, रुकिए। सुशांत, जल्दी चलो। कहाँ हो? इस तरफ। तुम तो कमाल हो यार, अभी भी पहले जैसे फास्ट हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे हार जाऊंगा? अरे, कहाँ गई वो? शनशान ये लो। कहाँ है? उसे देखा क्या कहीं? अभी तो यहीं पर थी वो। मैं देखती हूँ। शायद भाई, शनशान को देखा है क्या कहीं? वो वापस नहीं आई? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। शनशान को देखा है क्या आप लोगों ने? नहीं तो?
मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। नो आंसर। ओ गॉड, वो ठीक तो होगी ना? मेरे पैर। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? अब मैं क्या करूं? सुशांशन, सुशांशन, शान शान शैनशैन, 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 शू शैनशैन, 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 शैनशैन। शान शान ये कहाँ चली गई? शैनशैन, शानशान, कोई मदद करो! मदद करो! प्लीज मदद करो! आहा! मदद करो! आहा! बॉस, क्या हुआ? मेरी एड़ी मुड़ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। खबर क्या? मैं क्या करूं? बहुत दर्द हो रहा है। मैं चल नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। बॉस, मुझे नीचे उतार दीजिए। मैं खुद से चल सकती हूँ। आपको बहुत पसीना हो रहा है। लगता है आप मेरे वेट पर हंस रहे हो। हाँ, मैं तुम पे ही हंस रहा हूँ, तुम्हारे केयरलेस नेचर पर। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
ATFL के अलावा सब नॉर्मल है, बाकी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? डॉक्टर, ये ATFL का क्या मतलब है? ये कोई लैटिन वर्ड है? इसका मतलब तुम्हारा एंकल मुड़ गया है। कब तक ठीक हो जाएगी? अगर अच्छे से रेस्ट करेंगी तो 1 हफ्ते तक रिकवर हो जाएंगी। मिशु आज हॉस्पिटल से जा सकती हैं। हाँ तो ठीक है, अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो। हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे और कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा? ये जगह महंगी है। मैं घर जाकर प्लास्टर लगवा लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। मेडिकल फी पे करने के बाद पैर तो ठीक हो जाएंगे, जान निकल जाएगी। ठीक, समझ गया। मैं नर्स से बोल देता हूँ, वो आपके डिस्चार्ज की फाइल बना देंगी। शुक्रिया। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? काम की वजह से चोट लग गई और इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तुम्हारे पैसे बचाना तो मुझे आता ही है। मैं तुम्हारे लिए इतनी टेंशन में थी। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, छोटी सी बात है। बस मेरा पैर मुड़ गया है। मुड़ गया? तुम एक VIP रूम में हो, तुम्हें कैसे मैंने चोट ओवर लग गई? रिएक्ट कर दिया, मेरी गलती है। इसे अकेला छोड़ दिया, इसलिए चोट लग गई। आपकी कंपनी में प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल भी अजीब बात है। अगर स्टाफ ट्रेवल पे नहीं जाए तो अलाउड नहीं है। अब आ गई तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। वो अपने कलीग्स के साथ ट्रेवल कर रही है, फिर भी उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? सही कह रही है। लिवलियो, बस करो। ये मेरे बॉस हैं। थैंक थैंक एफेंट ग्रुप के बिग बॉस हैं। बॉस फैंग VIP ग्रुप के हेड तो ये बॉस वही है जिसके बारे में तुम्हें बताया गया था, जो पिरामिड टॉप पे हैं और फूड चेन के टॉप पे भी। इसीलिए जरा संभल कर। जो मैंने बोला उसके लिए सॉरी, पर मुझे लगता है आपको ये पता होना चाहिए। बॉस होते हुए आपको ये पता होना चाहिए था कि शैनशन का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। आज तो सिर्फ चोट लगी है, कल को अगर ब्लीडिंग होती तो? आपकी बहन आपके लिए प्रीसियस है, लेकिन हमारे लिए शैनशन भी हमारी फैमिली की प्रीसियस है। लिवलियो, वो बॉस असल में ये मेरी कजन है शू लिवलियो, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड लू शुआंगी। हाय। तुमने जो कहा वो सही है और मुझे माफ कर देना। बॉस होने के नाते वो यहाँ रुकेंगे, इसके मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ। मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम उस पर ऐसे नहीं निकाल सकती। लीसू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ेंगची, प्लीज आई एम सॉरी। मेरा वो मकसद नहीं था। फैंग से लड़ते समय गुस्से को काबू नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था उसे चोट लगेगी। वो तुम शशांक की बात कर रही हो? शांत हो जाओ, वो ठीक है, उसका बस एंकल मुड़ा हुआ है, इतना सीरियस नहीं है। अरे ये सब मेरी गलती है। मुझे फैंग को इतना पुश नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने उससे पंगा ले लिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो खो जाएगी। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, इतना घबराओ मत। बस एक एक्सीडेंट है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे हम बहुत दिनों से मिले नहीं हैं और आज हम ऐसे मिल रहे हैं, पर तुम बहुत परेशान लग रही हो। ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं पहले जानता था। ये कुछ भी नहीं है। मैंने जो कहा HR को बता देना। वो कैसी है? हालत सुधर रही है ना? सब मेरी गलती है। वो ठीक है। जिम्मेदारी की बात करूं तो ये मेरी गलती है। ज़ेंगची, क्या हम कोरिया की ट्रिप को पोस्टपोन कर सकते हैं? मैं तो कह रहा था कि हमें जल्दी करनी चाहिए। US की इसॉल इन्वेस्टमेंट भी KM के साथ काम करना चाहती है और वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यान ने KM से बात की है तो वो हमारा वेट करेंगे। तुम्हें कल ही जाना होगा। टेंशन मत लो, तुम जाओ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। विश्वास करो। शुक्रिया। आराम से संभल कर चलो।
आराम से। आराम से। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो यहाँ। चलो ठीक है, हम आखिरकार पहुंच घर आ गए गई। finally। आराम से। संभल कर पैर दिखाओ। आराम से प्लीज। आराम से हाँ, धीरे पैर से उठा धीरे से। हाँ हाँ बस 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 बस। शेनशन, तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। कहाँ thank रखूँ you। इन्हें? मिस युआन, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। थैंक यू सो मच। अब आप घर जाकर आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो बुक शॉप में होती। जो नर्स मिस्टर वैंग ने अरेंज की है वो कल सुबह 6 बजे यहाँ पर आ जाएगी। हम्म, अ, हम्म। अगर मैं आज रात यहीं पर रुक जाऊं तो कैसा रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पे तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं, मैं आपसे ये कैसे कह सकती हूँ? ये रूम बहुत छोटा है, तकलीफ तुम होगी। यहाँ कैसे रह सकती हो? ये घर तो बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे साथ रह के ख्याल रखूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, फिक्र मत करो। हाँ, ये मेरी मदद कर सकती है। अगर मिसेस फेंग इंसिस्ट नहीं करती तो मुझे नर्स की जरूरत ही नहीं होती। ये सिर्फ उसका आइडिया नहीं है, फेंग और मैंने भी यही सोचा। अगर हम गेम पे फोकस नहीं करते तो तुम्हें ये चोट नहीं लगती। अरे प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, मुझे ही ध्यान देना चाहिए था। और वो हमारी कंपनी का इवेंट था, इसके लिए आप कैसे जिम्मेदार हो सकती हैं? इसे दिल पर मत लीजिए प्लीज। पर अगर तुम्हें लगता है कि ये फेंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसकी जगह पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शेनशन, आराम करो, मैं तुम्हारा अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। हाँ, शुक्रिया। उसने जो फेस किया, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। उसका क्या मतलब था? वो क्या कहना चाह रही थी? मैं ज्यादा सोच रही हूँ क्या? हम्म। मैं कल अब्रॉड जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूं? ये कितनी अजीब बातें हैं। जब से उन्होंने मुझे लेगताई पे उठाया है, वो जैसे मुझ पर फिदा हो गए हैं। ये समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें उदासी में अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। पर जो लिवी और श्वांगी ने कहा वो सही लगता है। युआन लिशु का एटीट्यूड तो क्लियर है, पर आजकल ये कॉमन ही है। एक आदमी जो सब कुछ कर सकता है, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, फिर भी दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता है। हाँ, बिल्कुल चेंगहाओ जैसा है। ये तो इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ये बात सिर्फ लियान यूशी ही मान रही है कि फेंग तुमसे प्यार करता है। मेरी बात सुनो, अगर वो कपल होते तो वो मान लेते ना इस बात को। तो ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए। इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आजकल मुझे पता चला कि एक आदमी लड़की से फ्लर्ट करता है, वो भी प्यार के लिए नहीं, बल्कि उसका दिल जीतने की खुशी के लिए करता है। तुम मेरी बात सुनो, ये सब तो उसका खुद का शो है। मैं तो रिलेशनशिप में एक्सपर्ट हूँ। मैंने जो कहा वो 100% सही है। पर सच कहूँ तो अगर तुम कुछ नहीं करोगी, वो सिर्फ तुम्हारी एक बॉस है। उसकी प्राइवेट लाइफ का तुमसे कोई लेना देना नहीं। पर इस बात को सोच के युआन ने आदत बना ली है बॉस के आसपास हर लड़की के साथ ऐसा करने की, जैसे कि फेंग सिर्फ उसका हो और तुम तक लिमिटेड नहीं है ये। हाँ, चाहे कोई भी मसला हो, एक ही कंक्लूजन है, बॉस को आखिर मैं पसंद कैसे आ सकती हूँ? हम्म। हैप्पी जर्नी हो गया।
हम्म, 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 फॉलो अप विजिट मत भूलना। हाँ हाँ, हॉस्पिटल जाना तो जॉब जैसा लग रहा है। बॉस प्लीज, मुझे हर जगह मॉनिटर करोगे क्या? हाँ। मिस शू शानशान, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। मिस युआन आपका वेट कर रही हैं। हाँ? लीशु, गुड मॉर्निंग शनशन। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ आ गई? हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम क्या खाना पसंद करती हो, तो मैंने वो बनाया जो मुझे पसंद था। बैठ जाओ आराम से। वाह, ये सब कितना अमेजिंग लग रहा है। तुम कितना सोचती हो। थैंक यू सो मच। मैं सारा का सारा खा लूंगी। वैसे फेंग को भी चाइनीज ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है, लेकिन जब वो मेरे साथ होता है तो वही खाता है जो मुझे पसंद होता है। हाँ हाँ, वो तो पूरा तुम्हारा है। बॉस को अपने पास ले जाओ। तुम मेरा से ब्रेन वॉश करने आई हो, पता है मुझे। हाँ। इसे सीधे मोड़िए। हम्म, हाँ ठीक है। हाँ डॉक्टर, अब मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा है। क्या अभी भी प्लास्टर लगाना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें ठीक होने में टाइम लगेगा, केयरफुल रहना होगा। हाँ, हाँ आइए, चलिए आप इनका प्लास्टर काट दीजिए। हाँ फिर से? हाँ प्लीज। मिस शानशान, आपकी दवाई। फिर से दवाई? मुझे दवाई खाते ही नींद लगती है। तो फिर सो जाइए, पर यह दवाई जरूरी है। हम्म, हम्म, मुझे नहीं लेनी। हम्म, लेती हूँ। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। हम्म, ये मेडिकेशन पैच बहुत यूजफुल है। ये चोट को ठीक करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये दर्द, हेडेक और टूथएक में भी काम आता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं अगले कुछ दिन यही लगाऊंगी, तो मुझे प्लास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, 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 अच्छा, अगर तुम फोटो अपलोड कर सकती हो तो अब से उस पे डेट साइन करके हर दिन मुझे भेजना होगा। क्या है ये? प्लास्टर वाले मामले से इसका क्या लेना देना? हम्म, वो तो बचपन से ही बहुत नॉटी है। एक बार तो उसने हमारे ऊपर पेन से कैट्स बना दी। हम उनको धो धो के परेशान हो गए, पर वो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। हाँ मुझे याद है। लीशु ने गिव अप नहीं किया, फाइट बैक किया और उससे बात नहीं की। तुम्हें पता है ना डैड ने कैसे उसे पनिश किया था? डैड ने उसी पेन से उसके मुंह पे मूंछ बनाई और उसे भी बार-बार जाकर हमारी तरह धोनी पड़ी थी। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हें बताना है कि वो मैनेजमेंट से ज्यादा शरारतों में एक्सपर्ट है। मुझे याद है कि जब मैं यूएस में थी, तुम्हें पता है इस गेस्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब फ्री लिफ्ट होता है, पर उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे कहा कि इससे कैब मिलती है, लेकिन 2 हफ्ते तक मुझे एक भी कैब नहीं मिली। तब मुझे समझ आया कि उसने झूठ बोला था, इसलिए मैंने उसे पनिश किया ताकि वो मुझे फ्री राइड्स दे, जब तक मेरा लाइसेंस नहीं बन जाता। डॉक्टर कह रहे थे तुम अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो। सिर्फ 5 मिनट लेट। ये हर जगह मौजूद रहते हैं। ये तो बहुत डरावना है। फेंग टेंग ने क्या कहा? हाँ,
लिशु, तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो क्या? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हम दोनों को तो एक दूसरे पे हावी रहना पसंद है। बचपन से ही हम दोनों ऐसे लड़ते आ रहे हैं। अगर कपल बन गए तो हंगामा हो जाएगा। सही कहा। आजकल मैं फेंग्यू से बॉस के बारे में बहुत कुछ सुन रही हूँ। उनकी बातों से सुनकर ऐसा लगता है तुम दोनों बहुत क्लोज हो, और तुमने मुझे वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। तुम मेरे साथ साथ हॉस्पिटल आई, मुझसे बातें की, डेली रूटीन चेकअप पर भी गई। तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो। मुझे लगता है अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। शैनशैन, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। ऐसा है क्या? थैंक यू। यानियान प्रेस के चीफ एडिटर से बात करके तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है। ये उनका बिजनेस कार्ड और ये उस जगह का एड्रेस। तुमने तो कर दिखाया। वो कमाल का है। मैंने कितनी कोशिश की थी कि मैं उससे कांटेक्ट करूं, लेकिन मैं फेल हो गई। तुमने मुझे बहुत हेल्प की, मेरा टाइम बच गया। थैंक यू। और तुमने शान का भी ख्याल रखा, उसके लिए थैंक्स। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तुम्हें अपना काम अच्छी तरह करना है। मैं तो बस कांटेक्ट दे रही हूँ। एडिटर और मैं दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे, वो मना नहीं करेगा तुम्हें। ओके, समझ गई। एक सेकंड रुको, मैं आती हूँ। मेरे पास कुछ अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है। चलो सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड चलो हूँ। चीयर्स करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चीयर्स। हाँ, मैं जानती हूँ नया साल आ रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है। तुम बस घर पर रहो और चिल मारो। मैं बुरा नहीं कह रही, पर तुम्हें इसे बॉस का गिफ्ट समझना प्लीज चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी से काम पर लौट आऊंगी। कोई बात नहीं, घर पर ही रहो, अच्छी तरह से रेस्ट करो। ये लो, जल्दी से ये पकड़ो और ला, चेक ला, करो। ला। मुझे काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय। मेरी पोजीशन पर 3 दिन से ज्यादा सिक लीव पर सैलरी कट होती है। मुझे वापस काम पे जाना है। अब क्या बोल सकती हूँ? 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। बोनस काट लूंगा अगर ठीक नहीं हुई तो। बोनस? मेरा बोनस काटेंगे? मैं रोज काम कर रही थी। हाँ, 4 ही दिन तो मुझे मिलता है। अब मैं 4 महीने से कंपनी में हूँ, तो प्रपोर्शन के हिसाब से क्या मुझे 57 यॉन बोनस मिलना चाहिए? हाँ, पर वो कट कर लेगा। कितना चालाक है, बहुत चालाक है। अरे कौन है ये? काफी अचानक से आ गई, क्या अच्छी हुआ? लग रही है ना। स्प्रिंग फेस्टिवल आ रहा है, मैं घर जाऊंगी। मैंने डिसाइड किया इन 4 दिनों की सैलरी और साल के एंड का बोनस बचाऊंगी। सब लोग जरा ध्यान दीजिए। ये हैं जो सियावे। आज से ये चंगजुआन का काम संभालेंगी। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा।